हेलो एवरीवन। परीक्षा का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को होना है और समय ज़्यादा बचा नहीं। देखा जाए तो 4 हफ्ते से ज़्यादा हमारे पास समय बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक एस्पिरेंट होने के नाते हमारे सामने समस्याएं, टेंशन, वरीड, मेंटली, फिजिकली कई तरीके की चीज़ें हमारे सामने समक्ष आ जाती हैं। पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हैं, रिजल्ट अभी भी आ गया है यूपीएससी का, तो वहाँ भी कई बार होता है हिंदी भाषी के छात्रों को लेकर और भी ज़्यादा मन में दुविधा आ जाती है कि यार होगा नहीं होगा। तो देखिए, अभी इस समय इन सारी चीज़ों का सोचने का समय नहीं है। अभी आपका जो समय है वो अपने 4 वीक को किस तरीके से, सही तरीके से आप उपयोग करें, क्या प्लानिंग होनी चाहिए इसकी, कैसे रिवीजन करना है, टेस्ट कैसे देना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कितने दिनों में ख़त्म करना है, इन पर हमें ध्यान रखना है। और क्या नहीं करना है, इसको यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगले 4 वीक में आपको पूरी प्लानिंग कैसी होगी, आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय यहाँ पर रिवीजन के लिए देना है, करंट को कैसे कंप्लीट करना है, स्टैटिक जीएस पोर्शन को कैसे करना है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, आपको सीसैट के लिए कितना समय देना है और यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है। तो एक एक करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और इस प्लानिंग को अगले 4 हफ्तों के लिए अप्लाई करना है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अपनी प्लानिंग कर चुके हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपनी प्लानिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने मिलान ज़रूर कर सकते हैं, क्या कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, क्या कोई चीज़ में ऐसी बताएगी जो आपको और हेल्प कर सकती है, तो आप यहाँ पर इसमें मिलान कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिना प्लानिंग के अभी तक पढ़ रहे हैं या अंतिम 30 दिनों की या 4 वीक की आपने प्लानिंग नहीं बनाई है, तो वहाँ पर इस प्लान को आप ज़रूर दे सकते हैं, इसे कैसे फॉलो करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, देखिए, हमें यहाँ पे जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ बिठा लीजिए, आपको स्कोर कितना करना है, आपको स्कोर कितना करना है, कितना कट ऑफ आपका बन सकता है कि आपको मेंस में लिखने के लिए पेपर प्री का देने के बाद ये ना सोचना पड़े कि आपको मेंस के लिए यहाँ पर कितने नंबर चाहिए, है ना, वहाँ पे होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे कोशिश करिए कि आपका जो कट ऑफ मार्क्स हो कम से कम आपको 60% स्कोर करके आए। 60% सेफ है कि एनी हाउ आप वहाँ पर अगर 60% स्कोर करके आ रहे हो तो आपका एग्जाम में जो होता है नंबर, तो वहाँ पर जो क्लैरिटी है, साथ ही साथ सिलेक्शन भी होने के चांसेस हमेशा वहाँ पे अच्छे होते हैं। तो दिमाग में कभी कम स्कोर बना के मत जाओ, थोड़ा हाई बना के जाओ, ताकि वहाँ पर परफॉर्मेंस समटाइम, क्योंकि आप जितना सोच के जाते हैं कई बार वैसा होता नहीं है, इसलिए स्कोर हमेशा माइंड को एक अच्छे लेवल पे, एक ऊपर जो टारगेट है, जो होते हैं हाई लेवल का टारगेट एक सेट करो। 60% को यहाँ पे ध्यान में रखकर अपने दिमाग के अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करिए। तो कट ऑफ कितना रखना है, कम से कम 60% स्कोर करके आना। और 60% स्कोर करने के साथ साथ और क्या करना है, इसके लिए आपको अपना पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करना होगा, मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर देना चाहिए, स्टैटिक जीएस का जो होता है टाइम टेबल बना के उसका पूरा रिवीजन किया होना चाहिए। ठीक है, आपको इन 4 हफ्तों में मॉक टेस्ट देना है, जीएस रिवीजन करना है, करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग चाहिए, एक अच्छे स्टैटिक के कह सकते हैं, या फिर पूरा जो जीएस है आपको उसको कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्लानिंग बताने जा रहा हूँ इसका कि किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है, कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी होगी, इन सारी चीज़ों को, है ना। तो ध्यान से यहाँ पर आपको चीज़ों को सुनना है। उससे पहले सबसे देखिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक डेली टारगेट सेट करिए। डेली का एक टारगेट, डेली सब्जेक्ट वाइज आप टारगेट सेट कर सकते हो कि एक दिन में मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, या सब्जेक्ट वहाँ चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, या आपको कैसे भी करना है, लेकिन डेली एक टारगेट जरूर सेट करिए कि मुझे आज इतना फिनिश करना है। दूसरा, अच्छा रहेगा कि डेली एक सब्जेक्ट पढ़ो और दिन भर में वहां पर उसे खत्म करने की कोशिश करो, नहीं तो आप 2 दिन में 3 दिन में, लेकिन एक सब्जेक्ट एक टाइम में पकड़ो, इस टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पर रिवीजन मस्ट ऑन है, यहाँ पे बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा परीक्षा से पहले आप रिवीजन कर लो उतना यहाँ पे तो अच्छा होगा। और यहाँ पर आप ज्यादा कॉन्सेप्ट बेसिस देखिए समझने की जरूरत है, यहाँ पर समझ के पढ़ने के लिए ज्यादा समय बचा नहीं। यहाँ पे मोस्टली आपको कितना ज्यादा रिवीजन कर पाओ वो जरूरी है। कोशिश करिए कि 2 से 3 बार जरूर आप रिवीजन कर लें, और आपकी नजरों के सामने से 2 से 3 बार कोई भी टॉपिक यहाँ पर निकलना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे आपको यहाँ पर फोकस करना है। इसके अलावा रिवीजन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई रिसोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने जहां से अभी तक स्टडी की है, पढ़ा है, उन्हीं को, चाहे वो आपके नोट्स हो, बुक हो, पीडीएफ हो, कोई स्टडी मटेरियल हो, आप उन्हीं का प्रयोग करके अपना रिवीजन आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर चीज ध्यान रखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, एक ह्यूमन बीइंग ही सभी चीज़ों को अचीव करता है। तो आप भी एज ए ह्यूमन बीइंग आप भी इस चीज़ को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।
तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और इन्हीं के आधार पर अपने आप की स्टडी के यहाँ पर आपको सेट करनी। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक स्टैटिक प्लान बनाया है, एक यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक स्टडी प्लान बनाया हुआ है 4 वीक का, जिसे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना रखे हैं तो यहाँ पर इस पोर्शन को आप फॉलो करें। तो हमारे पास है 4 वीक, अर्थात कि 28 दिन हमारे पास है ना। 28 दिन का प्लान क्या है? 28 दिन का प्लान क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टैटिक जीएस से शुरू करते हैं, ठीक है। स्टैटिक जीएस, सीसैट और करंट अफेयर, हमें ये तीनों चीजें करनी है। तो स्टैटिक जीएस के लिए जो सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, हिस्ट्री बड़ा है 3 दिन, उसको 3 दिन में आपको हिस्ट्री खत्म करनी है, ठीक है। एक दिन एशियंट, एक दिन मिडिवल, एक दिन मॉडर्न खत्म करो। इसके बाद पॉलिटी के लिए यहाँ पर आप 3 दिन ले लो, इन्वायरमेंट के लिए आप 2 दिन ले लो, साइंस के लिए यहाँ पे जनरल साइंस के लिए 3 दिन ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इकोनॉमी के लिए 3 दिन ले लो, ज्योग्राफी के लिए 3 दिन ले लो और यूपी स्पेशल के लिए 2 दिन ले लो। यहां पर ये सारा कुछ आपको कितने दिन में खत्म कर देना है? 19 दिन में, ठीक है। 19 दिन में अपना आपको पूरा खत्म कर लेना है। अब इसमें आएगा कि सर पॉपुलेशन भी तो आता है, तो पॉपुलेशन चाहे आप यूपी के अंदर यूपी का पढ़ोगे और ज्योग्राफी के अंतर्गत बाकी आपका उसका पढ़ लोगे, तो यहां पर एक्स्ट्रा कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया? स्टैटिक जीएस के लिए आपको यहां पर ये प्लान आपको फॉलो करना है। इतने दिनों में इतने सब्जेक्ट को आपको 19 दिनों में ये टॉपिक आपके खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। 19 दिन का प्लान है आपको। यहाँ पे जीएस आपको खत्म करना है। रिलेवेंट टॉपिक पढ़िए, एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर ध्यान से पढ़िए, जहां तक मैक्सिमम टाइम आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 बार रिवीजन को जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सीसेट। सीसेट को जरूर यहाँ पे 2 दिन दीजिए, 2 दिन यहाँ पर पूरे दिन आप सीसेट लगाइए, रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इस चीज को अचीव करिए कि मुझे कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, कि यहाँ पर मुझे अपने क्वालिफाइंग, क्योंकि क्वालिफाइंग है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 33% मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पर उस 33% के लिए 2 दिन यहाँ पर अच्छे से आप मेहनत कर लो, रिविजन करो, टेस्ट दो, और यहाँ पर 2 दिन सीसेट। इसके बाद करंट अफेयर्स को लेकर, करंट अफेयर्स के लिए देखिए यहाँ पर ऑलरेडी देखिए पढ़ना कितना है, तो पढ़ने के लिए देखिए 14 से 18 महीने का करंट पढ़ना है, ठीक है। कितना? 14 से 18 महीने का करंट पढ़ना है, और कोशिश करिए कि मई 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक का करंट आप जरूर कवर कर लीजिए, ठीक है। और इसके लिए आप 7 दिन ले सकते हैं, ठीक है। 7 दिन यहाँ पर आपको कोशिश करिए कि 7 दिन में आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, 16 से 18 महीनों का। और इसके लिए आप कोशिश ये भी कर सकते हैं, आप फॉलो क्या करें, करंट अफेयर्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर कोई भी जैसे कि मैगजीन आप यहाँ पर हैं, मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप पढ़ते रहिए। जैसे परीक्षा मंथन की लक्ष्य सीरीज आती है, वो है, आप उसको लेकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वार्षिकांक सीरीज जो आती है उसके माध्यम से पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपके लिए अगर आप कंटेंट, क्योंकि करंट को लेकर कई बार समस्या आती है, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाता है, क्या चीज़ें पूछें, अनप्रिडिक्टेबल है, तो कई सारी ऐसी होने के चक्कर में आपको करना क्या है, ये समस्या आती है। तो इसके लिए आपको देखिए करना कुछ नहीं है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ। 2 वीडियो सीरीज आपको जरूर यहाँ पर फॉलो करनी है। एक है लक्ष्य वीडियो सीरीज, जिसमें कंप्लीट यहाँ पे करंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। 7 वीडियो 8 वीडियो इसके अंतर्गत आएंगे, वो सारी वीडियो आपको देखनी है। हर एक वीडियो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का 1.5 साल का, मई से लेकर के यहाँ पर सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। और यूपी का जो करंट है उसके लिए लक्ष्य संकल्प सीरीज के अंतर्गत यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को, वहां पर आपको 4 वीडियो पढ़े, उनको जाकर देखना है। लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत आपको 4 से 5 वीडियो मिल चुके हैं, उसको देखना है। कल इकोनॉमी का आ जाएगा, आपको उसको भी देखना है। तो यहां पर आपके एग्जाम से पहले पूरा करंट अफेयर्स में करा दूंगा, मल्टी रिसोर्स में खुद उसको बना रहा हूं, तो वहां पर आपको करंट अफेयर्स की यहां पे समस्या नहीं रहेगी। करंट अफेयर्स के लिए आपको यहां पर ध्यान रखिए, 7 दिन में ये आपको अपना करंट अफेयर कंप्लीट करना है, जिसमें आपको लक्ष्य वीडियो सीरीज, संकल्प वीडियो सीरीज या फिर मैगजीन के लिए परीक्षा मंथन लक्ष्य का आप सहारा ले सकते हैं। और यहां पर आपको 14 से 18 महीने का करंट मई से लेकर के सितंबर 21 तक का करना है। मई 20 से सितंबर 21 दिन, और 7 दिन में यह कंप्लीट आपको कर लेना है। इसके बाद यहां पे सबसे जरूरी जो पहलू है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कम से कम दीजिए 25, ठीक है। 25 नहीं तो 20 तो जरूर दीजिए, ठीक है। मैं कहता हूं यहां पर 28 दिन बचे हैं, तो आप 20 मॉक टेस्ट दीजिए। और यहां पर ये 20 मॉक टेस्ट जो होते हैं, ये कोशिश करिए आप एग्जाम से 4-5 दिन पहले तक दीजिए। 4-5 उसके 1-2 दिन पहले तक नहीं देना, अर्थात अगर 24 का एग्जाम है तो लास्ट जो मॉक टेस्ट है आप 20 तक दीजिए। 1 तारीख से शुरू कर लीजिए, 1 तारीख से लेकर के 20 यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का मॉक टेस्ट, यहाँ पर 20 मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे एग्जाम के लिए, कौन सा पोर्शन अच्छा है, कहाँ कमजोर हो रहे हो, कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, कहाँ मेहनत करने की जरूरत है, तो वो समय से पहले आपको पता चल जाएगा और एग्जाम से पहले आप उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। तो 20 कम से कम मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इसके लिए कई सारी एजुकेशन संस्थाएं आपको, चाहे अगर ऑफलाइन देना है तो आप मार्केट से खरीद कर दे सकते हैं, ऑनलाइन देना है तो वेबसाइट्स इत्यादि के माध्यम से जुड़ करके दे सकते हैं, लेकिन 20 मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर देने हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। एट द लास्ट एक चीज और, कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी,
हमेशा ये बताया जाता है क्या करना है, लेकिन कई बार बच्चे वो काम करना शुरू कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। ये पढ़ने तो जरूर यहाँ पे बता दिया गया, लेकिन जो चीजें आप यहाँ करने वाले, ठीक है, जो चीजें आप यहाँ करने वाले हैं उसमें एक समस्या जरूर इसके अंतर्गत आपको आती है, और वो क्या है वो जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, कोई छुट्टी नहीं लेनी, अब अगले 4 दिनों में कोई छुट्टी नहीं, अर्थात संडे टू मंडे आपको पढ़ना है, मंडे टू संडे, संडे टू मंडे, कोई यहाँ पर कोई भी दिन आपको छुट्टी नहीं लेनी है। डेली आपको यहाँ पर पढ़ना है, डेली रिवीजन करना है। और क्या करना है, अब इस समय आपको न्यूज़पेपर या फिर कोई एक्स्ट्रा नया कोई मटेरियल जो होता है करंट अफेयर, किसी भी तरीके का नई कोई भी चीज आपको नहीं पढ़नी, ना ही नया। आप कुछ समय के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। और आपको क्या करना है, क्योंकि 1 महीने का वहां पे न्यूज़पेपर जो आएगा पर डे का करंट होता है, उससे हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट आपको अक्टूबर का करंट अफेयर कुछ पूछा जाएगा नहीं, ठीक है, लास्ट सितंबर तक का आएगा, तो अब बंद कर दो। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो। दूसरा है, कोई भी बुक, नई किताब, स्टडी मटेरियल भी आपको इस समय नहीं पढ़ना है। दूसरा काम नहीं करना है, यहां पर देखिए जो सोशल मीडिया है, पार्टी है, गॉसिप है, उससे दूर रहना है, ठीक है। सोशल मीडिया में कोई भी चीज आपका आता है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कुछ ना कुछ आपने ओपन किया। यूट्यूब सिर्फ वीडियो देखने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, लग सीरीज और इसके लिए आपको ओपन करना, बाकी यहाँ पर आपको यूट्यूब भी यहाँ पर फालतू में ओपन नहीं करना है, ठीक है। कोई भी मूवी, वेब सीरीज ये सब देखने के लिए नहीं करना है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया से दूर रहना है, कोई भी रील वीडियो नहीं देखना है। कई बार आप उसको देखने लग जाते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके बाद कारण आपका टाइम खराब होता है। जब तक आपको रियलाइज होता है तब तक आपको काफी सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो इस समय आपको सोशल मीडिया, पार्टी, गॉसिप इत्यादि लोगों से दूर रहना है। फ्रेंड सर्कल जहां बैठ के चाय नाश्ता, पार्टी, घूमना फिरना, ये सब नहीं करना है, ठीक है, अंतिम 4 हफ्ते। इसके अलावा और क्या नहीं करना है, टीवी, वेब सीरीज, मूवी या कोई डिबेट, इन चीजों में भी पार्टिसिपेट आपको नहीं करनी, ठीक है। चाहे जितनी अच्छी टीवी सीरीज आप फॉलो कर रहे हो उसको नहीं देखना है। वेब सीरीज आप बहुत देखते हो, बंद कर दीजिए। कोई मूवी आ रही हो अच्छी, रोक दो। सब चीज करनी है एग्जाम के बाद, ठीक है, प्री एग्जाम होने के बाद हमें ये सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पर टीवी, वेब सीरीज, मूवी, डिबेट, इन सब चीजों से यहाँ पर दूर रहना है अंतिम 4 हफ्ते। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना टाइम जो होता है वेस्ट करना बंद कर दीजिए किसी दूसरे के लिए। तो किसी और के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है कि उससे मिलना है, वो आ रहा है, ये है मिलना। तो यहाँ पर कुछ महीने ना, जो आपका कुछ लोग होंगे, कुछ रिलेशनशिप में होंगे, कुछ दोस्त यारी बहुत ज़्यादा गाढ़ प्रगाढ़ होगी, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों से 4 हफ्ते दूर रहना है। किसी और के लिए अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा कुछ चीज़ों को करना बंद कर दीजिए, वो है चिंता करना और अनुमान लगाना, ठीक है। चिंता करना कि क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। एग्जाम होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या आएगा, होगा वहां पर, उसके बाद यहाँ पे पेपर पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं, ये सब आपके दिमाग में नहीं, अभी नहीं करना है। इन सारी चीजों के बारे में सोचना नहीं, इन चीजों की चिंता करना बंद करना, अनुमान लगाना बंद कर देना है। स्पेकुलेशन और वरिंग यहाँ पर आपको नहीं करनी, ये सब यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। अब सिर्फ पढ़ना है और ज्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग में एक्स्ट्रा कुछ नहीं। दिमाग में अगर कुछ चले भी ना तो वो सिर्फ आपका जो आपने पढ़ा हुआ है उसी की चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, वही आपके दिमाग में चलना होना चाहिए और बाकी चीजें नहीं। इसके अलावा कोशिश यहां पर यह भी करें कि आपको अपने जीएस के जो टॉपिक्स हैं, मेंस के सब्जेक्ट इस समय आपको पढ़ना बंद कर देना है, ठीक है। मेंस के सब्जेक्ट यहां पर पढ़ना बंद कर देना है, बस ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है और ये सारी चीजें आपको करनी है। अगर ये सब आपने यहां पे कर लिया, सही तरीके से कर लिया, फॉलो कर लिया है, तो यहां पर मान के चलिए आपको अपने 4 हफ्ते अगर आपने सदुपयोग कर लिए तो पिछले 1-1.5 साल का जो मेहनत होती है ना, आप इसे 1 महीने में बना भी सकते हो, उसे सफल कर सकते हो या फिर उसे खराब भी कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने यहां पर एक अपना पूरा लास्ट 4 वीक का आपके लिए प्रोग्राम यहां पे प्रस्तुत कर दिया है विद प्लान, स्टैटिक जो होता है पूरा आपकी स्ट्रेटजी बना दी है। अब आपको फॉलो इसे करना है, नहीं करना है, अच्छा है या नहीं है, अपने समय को सदुपयोग करना है, नहीं करना है, एग्जाम में सक्सेसफुल होना है, नहीं होना है, वो आपके ऊपर है ना। एट द लास्ट डिसीजन आपका है, काम करने का तरीका आपका होगा। यहां पर हम सिर्फ आपको सही तरीका बता सकते हैं। तो आई होप आप यहां पर अपने 4 वीक का सदुपयोग करेंगे और इस एग्जाम को इस साल संकल्प यहाँ पर हमारा जो है अभ्यर्थी से अधिकारी बनने तक का, वो हम यहाँ पर इस बार जरूर लेकर आने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं भी अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रॉपर प्लान को फॉलो करिए और स्टडी करना शुरू करिए। लास्ट 4 वीक में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि वहाँ पर उन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।